Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will do a very important concept, very important topic that is the practical part of cash book. कल की क्लास में हमने देखा था कैश बुक क्या होती है. कैश बुक क्या होती है? Cash book is a special journal. Cash book is a special book where transactions related to cash receipts and cash payments are recorded. अंडरस्टूड. चलिए टाइप से फोकस करते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक. सिंगल कॉलम क्या होता है? इन सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड. अंडरस्टूड. एंड इन डबल कॉलम it can be cash and bank, it can be cash and cash discount, and in triple column it can be cash and bank and discount together. Understood? And for petty expenses, petty cash book को separately maintain किया जाता है. Understood? चलिए अब अपने सिंगल कॉलम कैश बुक पे फोकस करते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है? एज स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कैश अकाउंट का नेचर. कैश अकाउंट का नेचर कैसा होता है? इट इज ऑफ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट रिलेट्स टू असेट. अंडरस्टूड. उसका डेबिट क्रेडिट रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अंडरस्टूड. सो देयर इज 5 कॉलम ऑन बोथ साइड. डेट, particular section is related to record transaction, V number related to voucher number, LF denotes ledger folio or ledger page number, and amount to be debited and amount to be credited. Understood? Debit side cash receipts को record किया जाएगा and credit side cash payments को record किया जाएगा. And one of the most important part, students, one of the most important point, that is the cash balance. Cash balance always has a debit balance because कैश बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. कैश बैलेंस जीरो हो सकता है बट कैश कैन बी नेगेटिव. ऑब्वियस है. आपको खर्चा करने की क्षमता कितनी होगी? जितने आपकी पॉकेट में मनी है उससे ज्यादा तो आप खर्च ही नहीं कर सकते हो. सेम कंसेप्ट अप्लाइज इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. चलिए डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस के कंसेप्ट को कवर अप करने जा रहे हैं. आज के बिजनेस सिनेरियो में स्टूडेंट्स इमेजिन, क्या हमारा बिजनेस विदाउट बैंकिंग फैसिलिटीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है. और बल्कि ये कहना भी गलत नहीं है कि आजकल जो हमारे बिजनेस में मोस्टली ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंकिंग के थ्रू ही होती है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करना चाहते हैं. स्टूडेंट्स, एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक, बट आपको फोकस क्या करना है? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का नेचर ऑफ अकाउंट अलग अलग है. Cash is an asset and bank is a personal account. Cash is an asset, so it is a real account and bank is a personal account. तो personal account का डेबिट क्रेडिट रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो हम डेबिट साइड में कौन सी एंट्रीज करेंगे? वेयर बैंक इज रिसीविंग द पेमेंट, एंड क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज करेंगे? वेयर बैंक इज मेकिंग द पेमेंट्स. अंडरस्टूड? ओपनिंग बैलेंस. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस. जैसा भी मैंने बोला था, कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है बट कैश एट बैंक ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है बिकॉज बैंक प्रोवाइड अ वेरी स्पेशल फैसिलिटी टू देयर कस्टमर. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ना. सो बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट में हो सकता है. एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? इन कॉन्ट्रा एंट्री कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट अफेक्ट ईच अदर. इसे अपने कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अफेक्ट ईच अदर इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. चलिए अब अपने थोड़ा सा फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं. एज आई सेड, डेबिट साइड स्टार्ट्स विद द प्रीफिक्स टू
and credit side starts with the prefix by. Opening balance to balance BD, ठीक है. बट अभी मैंने क्या बोला कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. अंडरस्टूड. डेबिट साइड एक्सीड करेगी एंड क्रेडिट साइड कम होगी, तो अपने उसको बैलेंस करते हैं बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है. ऐसा ही करते हैं ना, बिकॉज अकाउंट्स की मेन फीचर्स क्या है, अकाउंट्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड, सो इट इज बैलेंस्ड. अब स्टूडेंट्स अपने कॉन्ट्रा एंट्री के एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं. सपोज कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश एंड बैंक. दीज आर टू अकाउंट्स. दोनों का नेचर देखेंगे, डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई उसके अकॉर्डिंग करेंगे. क्या एंट्री होगी, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक इज द रिसीवर, ठीक है, एंड कैश आपकी कम हो रही है. एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डियर टू कैश. उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू कैश. एंड स्टूडेंट्स फोकस ऑन वर्ड टू कैश एंड अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, एंड हियर बाय बैंक अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम. अंडरस्टूड. एंड हर एंट्री से कॉन्ट्रा एंट्री को सेपरेट करने के लिए लेजर फोलियो कॉलम के अंदर सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बोथ साइड सी. अंडरस्टूड. और जैसा भी मैंने बोला कि बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, सो इसे इक्वलाइज करने के लिए ये सिचुएशन भी आ सकती है, टू बैलेंस सीडी आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो. अंडरस्टूड. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.